अस्सलाम वालेकुम। हसन शारिक, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से बच्चे पाकिस्तान से पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं, पेरेंट्स उनको पढ़ाई के लिए बाहर भेजना चाहते हैं और एक जो ज़हन के अंदर ख्वाहिश होती है, थॉट होती है, वो ये होती है कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बच्चे वहाँ पे सेटल हो जाएं, अपना लाइवलीहुड वहाँ पे क्रिएट कर लें। जो लोग ख़ुद एप्लीकेंट्स हैं उनकी भी यही ख्वाहिश होती है। अच्छा, इसमें प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि आपने जब भी पाकिस्तान से बाहर या अपने होम कंट्री से बाहर जहाँ भी आप हैं, आप दुबई में हैं, सऊदीया में हैं, और आपने पढ़ाई के लिए प्लान करना है, तो आपने जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि उस मुल्क के अंदर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, PSW, कुछ मुल्क PGWP, कनाडा में जिस तरह पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कहा जाता है, उसकी उनकी क्या ऑफरिंग है। अगर तो कोई मुल्क आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं ऑफ़र करता पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, तो फिर आपके वहाँ पे सेटल होने के चांसेस बहुत कम हैं। कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ फिर भी पॉसिबिलिटी है। उनकी एग्ज़ाम्पल्स UAE है। UAE में अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, और UAE में चूँकि एक बड़ी एक्सपैट कम्युनिटी है, उनकी अपनी पॉपुलेशन लो है, तो अगर आप वहाँ से पढ़ाई करें तो वो टेक्निकली तो आपको PSW नहीं देते, लेकिन अगर आपको जॉब ऑफ़र हो जाए तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है। इसी तरह मलेशिया है। मलेशिया के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छी जगह से पढ़े हैं, यू आर कॉम्पिटेंट इनफ, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको जॉब ऑफ़र उधर से कोई मिल जाए अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से, और उसकी बेस के ऊपर आप उधर सेटल हो सकें। टर्की की इसी तरह एग्जांपल है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी मुल्क आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पर पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई करने के बाद आप वहाँ से निकल आएंगे, चाहे आप वापस अपने होम कंट्री आ जाएँ, चाहे किसी आप और कंट्री में जाके तो अपनी पढ़ाई अपनी जॉब देखें। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन कंट्रीज़ का इंतखाब करें कि जहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आपको मिलेगा। और उसका फ़ायदा ये होता है कि आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, आपने उस मुल्क के अंदर से अपनी एजुकेशन ली, अपनी कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड की, यू अंडरस्टूड द लोकल कल्चर, और उसके बाद शायद आपने कोई इंटर्नशिप, वॉलंटियर वर्क भी अपनी पढ़ाई के दौरान किया। उसके बाद आपके पास एक सर्टेन टाइम पीरियड होगा, चाहे वो 1 साल है, चाहे वो 2 साल है, कुछ केसेस के अंदर 3-4 साल का भी मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर। तो आपको उस टाइम पीरियड के अंदर किसी एम्प्लॉयर की स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, और आप फ्रीली जॉब कर सकते हैं विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप। अब होता ये है कि जब अगर किसी एम्प्लॉयर को आपको एज अ फॉरेनर स्पॉन्सर करना है, तो उसके अंदर एक तो उनकी एक कॉस्ट लगती है, वो फ्यू $1000 हो जाती है। उसके साथ एक प्रोसेसिंग टाइम होता है, और उसकी निस्बत वो प्रेफर करते हैं कि ऐसे लोग के जिनके पास लोकल वर्क राइट्स हैं, उनको वो इंटरव्यू करें, उनको जॉब ऑफ़र करें, और 2 हफ्ते बाद उनको ऑन जॉब काम स्टार्ट करवा दें। अगर आपका प्रोसेस उन्होंने स्पॉन्सरशिप का करना है तो दिस में टेक मंथ्स, ठीक है। तो जब आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, तो वो 2-3 साल आपके पास ओपन वर्क राइट्स होते हैं। आपने जॉब ढूंढी, उसके लिए अप्लाई किया, क्योंकि आपके पास PSW है, तो जैसे ही कंपनी ने जॉब ऑफ़र की, अब तो वो रिलक्टेंट नहीं होंगे। जब आप उनको बताएंगे कि आपके पास PSW है, तो वो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग में रिलक्टेंट नहीं होंगे, जॉब ऑफ़र करने में रिलक्टेंट नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपके केस के अंदर उनको कोई स्पॉन्सरशिप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जॉब ऑफ़र हुई, आपने वो जॉब स्टार्ट कर दी। अच्छा, ये चूँकि 2-3 साल का टाइम इसमें इतना का ओपन वर्क परमिट होता है, आप बाउंड नहीं होते कि किसी एक स्पॉन्सर के साथ ही आपने काम करना है। 3-4 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल के बाद, 6 महीने के बाद आपको किसी और बेहतर एम्प्लॉयर ने बेहतर जॉब ऑफ़र दे दी, आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, आप अगेन बाउंड नहीं हैं, तो आप वो जॉब छोड़ के दूसरी जॉब कर लेंगे। आप चूँकि स्पॉन्सर के साथ बाउंड नहीं हैं, तो आप अपनी वो फुल टाइम जॉब करते रहें,
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اوور دا ویکینڈ یا کسی اور ٹائم کے اندر کوئی پارٹ ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ جسٹ ٹو میک مور منی وہ اپنی ایک فل ٹائم 9 to 5 کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ وہ ان کنٹریز لائک آسٹریلیا, کینیڈا, USA, UK, ان سب میں ساتھ ساتھ وہ ڈفرینٹ ادر نان وائٹ کالر جابس بھی ساتھ کرتے رہتے ہیں جسٹ ٹو میک مور منی. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اپنے لیے یا اپنے بچے کی پڑھائی کے لیے سوچیں آؤٹ سائڈ آف پاکستان, یور ہوم کنٹری, تو ایسی کنٹریز کو چوز کریں کہ جہاں پہ کچھ نہ کچھ پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا کی اپرچونیٹی ضرور ہو. تو جس طرح میں نے کہا کچھ کنٹریز کے اندر سال ہوگی, کسی میں 2 سال ہوگی, کسی میں 3 سال ہوگی. یو کین چوز بٹوین دیٹ, دوسرے فیکٹرز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کہ اس ملک میں پڑھائی کی کاسٹ کیا ہے, آپ کا بجٹ کیا ہے, ایز آف ویزا کیا ہے. بٹ پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا کا کچھ نہ کچھ ڈیوریشن ہونا بہت ضروری ہے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملوں گا کسی اور ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.